Hello viewers, this is Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexologist as you know. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पायरोनीज़ डिज़ीज़ के बारे में। पायरोनीज़ डिज़ीज़ क्या होता है, किस पार्टनर से मुताल्लिक़ है ये मर्ज़, क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या कॉजेज़ होते हैं इसके, क्या इसके इंडिकेशन हैं, किन किन लोगों में ये डिज़ीज़ डेवलप हो सकती है, किस लोगों में इस बीमारी के होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्या इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पायरोनीज़ डिज़ीज़ बेसिकली देखा जाए तो मेल से रिलेटेड एक बीमारी है। उनका जो प्राइवेट पार्ट होता है उसके टिश्यू में स्कार आने की वजह से, उसके टिश्यू के डैमेज होने की वजह से, स्कार आने की वजह से ये कंप्लेंट और ये बीमारी डेवलप होती है किसी के अंदर। तो बेसिकली पायरोनीज़ डिज़ीज़ के होने की वजह से किसी भी शख्स में क्या क्या सिम्टम्स और क्या क्या उसको प्रॉब्लम हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें अब बताते हैं आपको कि पायरोनीज़ डिज़ीज़ की वजह से सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो प्राइवेट पार्ट होता है उसमें टेढ़ापन आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा जो है उसमें कर्वेचर हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो मैरिड लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है कहीं ना कहीं। एक तो ये कि उसमें जो है कर्वेचर आ जाता है, दूसरा ये कि जब भी इरेक्शन होता है, इरेक्शन जब भी होगा तो उस वक्त उनको जो है काफ़ी पेन होगा, यानी कि उसको हम लोग कहते हैं कि पेनफुल इरेक्शन होता है। यानी कि जब भी उनका जो प्राइवेट पार्ट है उसमें हार्डनेस आएगी, तनाव आएगा, तो फिर उसमें जो है उनको काफ़ी दर्द भी होता है। ये कंप्लेंट करते हैं कि जब भी इरेक्शन आता है तो उनको काफ़ी दर्द होता है, और कहीं जहाँ पर उनके जो टिश्यू में स्कार आता है, उनके टिश्यू जहाँ पर डैमेज होते हैं वहाँ पे हल्का सा उनको थोड़ा सा प्राइवेट पार्ट में उभार भी दिखाई देता है। तो इसी वजह से कहते हैं कि पायरोनीज़ डिज़ीज़ को कंफर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है, एक फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन ही काफ़ी होता है। एक मरतबा हम लोग प्राइवेट पार्ट को देखते हैं और देख कर ही कन्फर्म कर देते हैं कि इस शख्स में पायरोनीज़ डिज़ीज़ है। तो ये कॉम्प्लिकेशन होगा, ये सिम्टम्स हैं पायरोनीज़ डिज़ीज़ के, किसी भी शख्स में क्या क्या कंप्लेंट्स आएंगी। बेसिकली अगर देखा जाए कि क्या इसके कॉजेज़ हैं, क्या इसके फैक्टर हैं, क्या असबाब हैं, किन वजूहात की बिना पर किसी भी शख्स में ये डिज़ीज़ डेवलप होती है। तो आम तौर पे जो लोग मास्टरबेशन के आदी होते हैं, जो लोग हस्त मैथुन या इसी तरीके से मुश्तज़नी कहते हैं उर्दू में, मुश्तज़नी जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उन लोगों में इस तरह के इश्यूज़ डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ग्रिप अपने हाथों से बनाते हैं और उसकी सख्ती बहुत ज़्यादा हो जाती है। या इसी तरीके से कभी जब सेक्सुअल मूड में होते हैं, इनका मिजाज होता है, एन्जॉयमेंट ज़्यादा होता है, तो उस वक्त क्या होता है कि जो प्राइवेट पार्ट है उसको कुछ लोग तोड़ मरोड़ देते हैं, अपने हाथों से तोड़ने की कोशिश करते हैं, मरोड़ देते हैं या कहीं रगड़ देते हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसी तमाम सूरतों की वजह से जो पेनिस का जो टिश्यू है उसमें स्कार आ जाता है, उसमें डैमेज हो जाता है, टिश्यू में डैमेज हो जाता है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो कर्वेचर है, कर्वेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरा ये कि पेनफुल इरेक्शन होता है, और शॉर्टनेस ऑफ द पेनिस, ये एसओपी जिसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन है जो लोग मास्टरबेशन के आदी होते हैं। तो मास्टरबेशन की और जितनी कंप्लेंट हैं वो तो हैं ही, मास्टरबेशन की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो सिम्टम्स आते हैं वो तो हैं ही सारे, लेकिन उसके बाद भी ये जो सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है ये सिम्टम, ये है पायरोनीज़ डिज़ीज़। पायरोनीज़ डिज़ीज़ डेवलप हो गई, फिर उसके बाद उसको कंट्रोल करना इतना आसान काम नहीं है। अगर सिर्फ इरेक्शन के टाइम पेनफुल इरेक्शन हो रहा है, इरेक्शन के टाइम उनको दर्द हो रहा है, तो इसको मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अगर कर्वेचर एक मरतबा हो गया, टेढ़ापन हो गया, उसमें ज़्यादा टेढ़ापन हो गया, तो फिर उसको मैनेज करना इतना आसान नहीं है, उसको इतना इजीली उसको ट्रीट भी नहीं किया जा सकता। तो अगर हम ट्रीटमेंट की तरफ आएँ, आपको बताएं कि क्या क्या ट्रीटमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो जाहिर सी बात है मॉडर्न पैथी में इसके लिए एक थेरेपी होती है जिसे हम लोग पेनाइल ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। पेनाइल ट्रैक्शन यानी कि अगर जिसमें जितना कर्वेचर होता है प्राइवेट पार्ट में, उसको बराबर करके कुछ प्लेट्स होती हैं उसकी, वो लगा करके उसको बांध दिया जाता है और थोड़े दिनों तक उसको छोड़ दिया जाता है ऐसे ही। तो उम्मीद है, और उसके लिए कुछ और भी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें अप्लाई की जाती हैं, ओरल मेडिकेशन होती हैं।
तो उसके थ्रू जो है वो धीरे धीरे उसका जो कर्वेचर है वो ख़त्म होने के चांसेस होते हैं। एक बात तो ये। दूसरा ये कि फिर इसमें बहुत ज़्यादा जिन लोगों में क्रॉनिक हो जाता है उन लोगों में फिर सर्जरी ही होती है। जो स्कार टिश्यू है उसको निकाल करके वहाँ पे पैच लगाया जाता है और उसको उसमें जो कर्वेचर है उसको करेक्ट किया जाता है, उसका करेक्शन हो जाता है। तो ये एक तो ये। अब अगर हम बात करें कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग हम उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं, यूनानी कॉन्सेप्ट पर हम उनको क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो हमारे यहाँ जो ये समझ लीजिए ये एक पट्टी है, पट्टी बनाई जाती है। पट्टी बना करके जुंद बेदस्तर एक मेडिसिन होती है और उसको जो है बारीक पाउडर बना करके और ऑयल ये अपना मिल्क जो है मिल्क में मिक्स करके पाउडर फॉर्म में जो मेडिसिन बनाते हैं उसको मिल्क में मिक्स करके पट्टी के ऊपर लगा करके फिर उस पट्टी को प्राइवेट पार्ट पे बांधा जाता है। ये कई टाइम तक किया जाता है, तो उसके करने से भी जो कर्वेचर होता है वो ख़त्म हो जाता है। बाकी और भी दूसरे इसके ऑयल हैं जो हम अप्लाई कराते हैं, दूसरे इसकी थेरेपीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें हम करते हैं। तो इस तरह के अगर आपको इश्यूज़ हैं, आपको इस तरह की परेशानी है, तो आप एक मरतबा ज़रूर हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर आलापुर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में विज़िट करिए। एक मरतबा फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन के बाद ही हम कंफर्म कर पाएंगे कि आपका जो कर्वेचर है वो उसमें करेक्शन पॉसिबल है या नहीं है, या फिर आपको इस तरह के इश्यूज़ हैं भी या नहीं हैं। बहुत सारे लोगों को मेंटली और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं और उन लोगों को लगता है कि नहीं मेरा कर्वेचर है, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। उन लोगों को सिर्फ काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर काउंसलिंग भी आप करा सकते हैं। आप एक मतलब यहाँ ज़रूर विज़िट करें। अगर आप यहाँ विज़िट नहीं कर सकते हैं, दूर हैं, तो हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। ऑन कॉल हमसे कंसल्ट करने के लिए जो हमारा डिस्प्ले पे नंबर है, इसी नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे एक मतलब कंसल्ट ज़रूर करें। तो आपकी हिस्ट्री ले करके आपके जो प्राइवेट पार्ट है उसकी इमेज देख करके बेहतरीन जो ट्रीटमेंट होगा वो आपको प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा। तो ये आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आपको बताया पायरोनीज़ डिज़ीज़ के बारे में कि पायरोनीज़ डिज़ीज़ क्या होता है, क्या इसके कॉजेज़ हैं, किस वजह से होता है ये, असल इसके फैक्टर क्या हैं, किन लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और फिर इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस मॉडर्न में क्या हैं, और इसी तरीके से यूनानी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इस तरह की कंप्लेंट हैं, स्पेशली सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, इनफर्टिलिटी है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, मेल में वेरिकोसील है, मेल में लो स्पर्म काउंट नील स्पर्म काउंट का इशू है जिसकी वजह से उनको इनफर्टिलिटी है, फीमेल में इरेगुलर मेंसेस हैं, पीसीओडी है, पीसीओएस है, इन तमाम सूरतों के लिए आप हमसे एक मतलब कंसल्ट ज़रूर करें। यूनानी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हर्बल दवाओं के थ्रू उनका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में, डिस्कस करेंगे आपसे किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।